डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 पीटीपी की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 4 हमारा जो एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है उसमें तरतीब के साथ तमाम वीडियोस मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज एज ए टीचर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से टीचर जो है वो क्वेश्चन नॉर्मली आपके टेस्ट के लिए लेते हैं और आपके जो फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी जो है वो सॉल्व कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। आपने इन एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन है वो मौजूद हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज़, यानी आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 12x + 36 की फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर देखते हैं इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 12x + 36। अब इसमें जब भी फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले कि देखें आपने कॉमन क्या आता है। तो अगर इस क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो 12 कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन लेंगे, x + 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 12 3 36। तो इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 12 × x + 3, तो 12 × x + 3 जो हमारे पास ए ऑप्शन बन रही है वो इसकी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद है द फैक्टर ऑफ 4x² - 12y + 9। इसके जो है वो फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। अगेन आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो देखें तो आपके पास यहाँ पे 4x² है -12y + 9। तो यहाँ पे y है, y की जगह आपने यहाँ पे x डाल देना है, क्योंकि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी कहीं भी आपको जो है वो y नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से गलती से उन्होंने y डाल दिया, लेकिन x है। इसको x कर लें, x करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो इसका आ जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ, आपके पास है नंबर 2 पे, ये है 4x², उसके बाद है -12x + 9। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है a + b² का, a + b² a² माइनस, यानी प्लस या -2ab + b²। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे सारी टर्म में प्लस आएगा, वरना माइनस आएगा। तो ये आपके पास बनेगा 4x² 2x² -2 फार्मूले वाला, पहली टर्म, दूसरी टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आपके पास a² - 2ab + b², यानी 3 × 6 = 12। ये फार्मूला आपका कंप्लीट इस तरह हो रहा है। ये फैक्टराइजेशन सारी की सारी जो है वो हमने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं सारी एक्सरसाइज, उसमें डिटेल से इसके ऊपर बात की है। फार्मूला कंप्लीट हो गया तो ये फार्मूला आपका पैक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 3² आ जाएगा, 2x - 3² आपके पास आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास ये वाला बी ऑप्शन 2x - 3², ठीक है, ये बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे ठीक होगी। नेक्स्ट है द HCF ऑफ a³ b³ एंड ab² इज़, इसका आपने HCF फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन रहा है नंबर 3 पे, a³ b³, उसके बाद ab²। आपने इसका जो है वो HCF फाइंड करना है। तो देखें ये a³ है, तो a³ इसको 3 दफ़ा लिख लें, a × a, b भी 3 दफ़ा है, b × b × 3 दफ़ा लिख लें इसको आपको समझाने के लिए, वरना ये एक गो में भी हो सकता है। a फिर आपके पास b 2 दफ़ा है, b 2 दफ़ा आ गया। ठीक है, HCF फाइंड करना है, HCF। तो इसके लिए आप करेंगे, ये देखें कॉमन क्या है, a कॉमन है, फिर आप देखें ये b कॉमन है, ये देखें फिर आपके पास ये कॉमन है। जो कॉमन है वो हमारा HCF में आएंगे। a b 2 दफ़ा है तो ab² जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इसकी जो ऑप्शन बन रही है नंबर 3 की, वो आपके पास ab², यानी जो b ऑप्शन है वो आपके पास इसकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ab² आएगा, होल स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द LCM ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज़, इसका आपने जो है वो LCM फाइंड करना है। तो LCM भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा लें। तो आपके पास है 16x², फिर है 4x, फिर है 30
एक्स वाई, इसका आपने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो 16 है, इसके अगर आप फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। फिर एक्स स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आप एक्स लिखेंगे, 4x है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। फिर 30 है तो ये आ जाएगा, इसको ना इसके बेशक निकाल लें अगर आपको नहीं समझ आ रही, 2 यहाँ पे आ जाएगा 15 3 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 1 5, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब एलसीएम के लिए आप जानते हैं कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, सॉरी ये सीएम लिख दिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन एफ से मुराद फैक्टर, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, सी एफ से मुराद है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें इसमें कॉमन क्या है, ये आपके पास 2 कॉमन है, फिर अब ये देखें ये आपके पास x कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक हो गया। अब और देखें तो अब ये देखें ये 2 में कॉमन बन रहा है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये देखें ये इस 2 में भी ये कॉमन है, तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, आपने एक दफ़े लिखना है। ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, इसको भी लिख रहे हैं 2 दफ़ा, फिर x एक दफ़ा हो गया, एक दफ़ा x और आ जाएगा, फिर ये 3 और 5 आ जाएगा, और इसके बाद के पास ये y आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 24 को जो है वो आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 120, ये x है ये y है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 एक्स स्क्वायर वाई, 240 एक्स 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर और साथ वाई आ जाएगा, 240 एक्स स्क्वायर वाई जो है वो इसकी ऑप्शन ठीक होगी। हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो ये आपके पास जो सी ऑप्शन बन रही है 240 एक्स स्क्वायर वाई, इसकी ऑप्शन ये वाली ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, किसी भी 2 नंबर के जो एलसीएम और एचसीएफ है प्रोडक्ट से मुराद है उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ऑफ 2 पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल की क्या आएगी, सम आएगा, डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्वोशिएंट आएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ही आएगा इसका आंसर। यानी कि 2 पॉलिनोमियल को उनको मल्टीप्लाई करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जवाब सेम आता है, इसके दरमियान में जो है वो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये भी हम जो है वो कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे भी वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपके पास x माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही आएगा का स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट की सिंबल डालेंगे इसके ऊपर, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका डालेंगे स्क्वायर रूट की सिंबल डाली तो इसका जवाब आएगा यानी x माइनस 3, ये आया हमारे पास, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल होके हमारे पास जो आंसर है प्लस माइनस x माइनस 3। इसमें जो बात याद रखने वाली है कि जब भी स्क्वायर रूट का हम आंसर निकालते हैं तो उसमें प्लस भी आता है साथ माइनस भी आता है, तो x माइनस 3 आएगा, तो इसकी फिर हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो बन रही है पहली ऑप्शन, ये ऑप्शन इसकी ठीक होगी। द एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज़, दोनों का एलसीएम लेना है, तो क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, a माइनस बी, एक है होल स्क्वायर और एक है a माइनस बी की पावर 4। वैसे तो ये ज़बानी भी हो जाता है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। a जैसे अगर देखा जाए ना 2 की पावर 2 होता है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, 2 दफ़ा लिख सकते हैं। इस तरह a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी।
इस तरह इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, 4 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। 4 दफ़ा जब लिखेंगे तो अब क्या करना है, कॉमन देखने हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये कॉमन फैक्टर आ गए इसके। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर ये वाले हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये नॉन कॉमन भी आ गए। जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो a माइनस बी 4 दफ़ा है, तो a माइनस बी की पावर 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो a माइनस बी की पावर होल की पावर 4 हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, तो सी ऑप्शन इसमें भी ठीक होगी। उसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, पार्ट नंबर 8, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये आपके पास देखें क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। अगर फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं तो फिर ये क्वेश्चन मेरी तरह चुटकी मार के सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपने फार्मूले नहीं याद किए हुए तो ये क्वेश्चन कभी भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आएगा एक्स क्यूब प्लस ये आएगा 1 का क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपके पास 3x का स्क्वायर और प्लस 3x ही बनता है। तो इसको हम आखिर पे इकट्ठा करके जब क्लोज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब। तो x प्लस 1 का होल क्यूब हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ अ डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। तो ये आपके पास ऊपर ना एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 3 होती है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 3 है तो इसकी जो डिग्री है वो भी आपके पास 3 ही होगी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी होगा। आगे वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज़, इसका जो है कोई एक फैक्टर आपने बताना है कौन सा है, तो हम इसके फैक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। एक्स क्यूब माइनस 27, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3, ये 27 है, इसको 3 की पावर 3 कर लें, ये एक्स माइनस 3, ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 9, ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा कर दी है। तो अब इसको फार्मूला मैंने अप्लाई किया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये दो फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो देखा जाए तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। x प्लस 3 भी नहीं है, तो x माइनस 3 जो है वो एक फैक्टर मौजूद है, x माइनस 3 है, बाकी इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो इसका नहीं बन रहा। तो ये आपका इस तरह जो MCQs हैं वो सॉल्व हो गए। अब मैंने कोशिश की है कि एक एक MCQs आपको जो है वो सॉल्व करके दूं। मैंने वैसे भी बता सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सारे के सारे MCQs सॉल्व करके दूं। उम्मीद है कि ये MCQs आपको समझ आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं आपके कमेंट्स को रीड भी करता हूँ और उसको आंसर करने की भी कोशिश भी करता हूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।